इसमें देखो पहला मंत्र जो है ना, यह है श्रील प्रभुपाद प्रणाति, तो ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। इसके बाद पंच तत्व मंत्र है। अब पंच तत्व मंत्र देखो, एक तो आपने पंच तत्व सुना होगा कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, उसको भी कहते हैं ना पंच तत्व, है ना। लेकिन यहाँ पर जो पंच तत्व है ना, जो श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास आचार्य, तो ये जो 5 जो भगवान और भगवान की शक्तियों के रूप और भगवान के भक्त का रूप, ऐसे मतलब ये 5 जो पर्सनालिटीज है ना, जो कलयुग में ऑलमोस्ट अबाउट 500 इयर्स बैक आए थे हरिनाम संकीर्तन को इनिशिएट करने, स्टार्ट करने, इनॉग्रेशन करने, क्योंकि युग धर्म जो है हमारा कलयुग का है हरे कृष्ण महामंत्र, तो उस युग धर्म को इनॉग्रेशन करने, उसकी शुरुआत करने भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए थे, जिनकी हम रोज इमेजेस भी भेजते हैं, जो आप इमेज हम ग्रुप्स में भेजते हैं ना डेली दर्शन की, वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की है, ठीक है। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी हैं। और पंच तत्व में कौन आते हैं? श्री अद्वैत आचार्य। श्री अद्वैत आचार्य कौन है? वो महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइन अवतार है। और इसके बाद गदाधर पंडित कौन है? वो राधा रानी है। और श्रीवास आचार्य कौन है? वो नारद मुनि है, ठीक है। क्योंकि भगवान जब भी भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, तो उनके साथ उनके जो एसोसिएट्स होते हैं, पार्षद होते हैं, उनके नित्य पार्षद, वो भी आकर के उनके साथ डिसेंड होते हैं, वो भी अवतरित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, फिर कौन है? बलराम जी और महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड अवतार। और फिर गदाधर पंडित कौन है? वो राधा रानी है। और श्रीवास आचार्य कौन है? वे नारद मुनि है। तो ये 5 जो पर्सनालिटीज हैं, इनको कंबाइंड भी पंच तत्व कहते हैं। तो पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करके फिर पंच तत्व मंत्र हम गाते हैं, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे जो शब्द है वो हरा भगवान की शक्ति राधा रानी को संबोधित करता है, और कृष्ण और राम भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे गाते हैं, हम इसके बाद ऑडियो भेजेंगे, उसको एक बार आप ना जरूर प्रैक्टिस करना, आप भी और दीपाली माता जी को भी कह देंगे, तो आप लोग भी इसको गाना, ठीक है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव, सॉरी ये सरस्वती देवी नहीं है, सरस्वती देवी है, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी क्यों है मैं बताऊंगी, एक बार इसको गा लेते हैं, मैं गलत प्रोनाउंस कर लिया। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हरि तो बोल। हमें गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम मंत्र का उच्चारण करें तो हम उसके मीनिंग को समझते हुए करें, ताकि हमारे अंदर उस मंत्र को उच्चारण करते समय भावना भी साथ में आए, भावना भी हो,
कई बार क्या होता है, हम मैकेनिकल हो जाते हैं कि हमने खाली बस मंत्र गा लिया और बस हो गया। ये जरूर है कि हम मंत्र जब गाते हैं तो हमारी शुद्धि होती है और वो मंत्र का इफेक्ट होता है, लेकिन अगर हमें अपने भाव को सही रखना है कि जब हम मंत्र गा रहे हैं, हम अब जैसे हम मान लो किसी को कहें कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस प्रेम का भाव ही नहीं आ रहा है, तो जब हम वो चीज करेंगे तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, हमारी तरफ से उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए क्या है कि जब भी हम मंत्र गाएं तो हमें मंत्र का मीनिंग जो है उसको, उस भाव को ध्यान में रखते हुए मंत्र गाना है। तो इसलिए हम जब भी मंत्र गाएंगे तो इस मीनिंग को भी हम रीड करेंगे, ताकि हमें वो मीनिंग क्या याद भी हो जाए और वो भाव भी हम सबके अंदर आए। ठीक है, हमारा सेशन शुरू करने से पहले तो यहाँ पर देखिए मीनिंग क्या है। मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद को सादर नमस्कार करती हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उन्होंने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है। तो यहाँ पर जो हमारे गुरु महाराज है श्री प्रभुपाद, उन्हें क्या कर रहे हैं, हम इस मंत्र के द्वारा हम प्रणाम कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, उनको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्या क्या करके कि वे भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब देखिए श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, ठीक है, और भगवान कौन है, हमारे परम पिता है। अब अगर हम सिंसियरली भगवान की सेवा में लगते हैं तो भगवान भी तो रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और क्यों है, क्योंकि उन्होंने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है। तो इसका अर्थ क्या है, वैसे तो देखो सभी जीवात्मा जो है, चाहे वो किसी भी योनि में है, वो सब भगवान के प्रिय है ना, क्योंकि भगवान कौन है, भगवान तो हम सब जीवों के, सब योनियों के परम पिता है। योनि तो चलो भौतिक जगत में हमें अलग अलग योनियां प्रदान की गई है, और सभी क्या है, मूल रूप से क्या है, सब जीव क्या है, सब आत्मा है। और आत्मा कौन है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण को वैसे तो क्या है, सभी जीव प्रिय है, क्योंकि वो तो परम पिता है ना। लेकिन जब हम उनके चरण कमलों की शरणागति लेते हैं तो हम भगवान को और भी प्रिय हो सकते हैं। तो इससे हम, इस मंत्र से हम क्या समझ सकते हैं कि यदि हम प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलेंगे, हम पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति लेंगे, तो हम भी भगवान के अत्यंत प्रिय बन सकते हैं, जिस प्रकार से श्री प्रभुपाद है। और भगवान के चरण कमलों की शरणागति हमें कैसे लेनी है, हमें ये भी समझना है। हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, हमें गुरु के माध्यम से लेनी होगी, और वो जो माध्यम है वो यहाँ हमारे लिए कौन है, श्रील प्रभुपाद है। तो इट मीन्स जितने प्रपोर्शन में हम श्रील प्रभुपाद जी को सरेंडर्ड हैं, आप समझिए उतने ही प्रपोर्शन में हम भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर्ड हैं। और जितने प्रपोर्शन में श्रील प्रभुपाद हमसे प्रसन्न है, और जितने प्रपोर्शन में हम प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रिय बन सकते हैं, उसी प्रपोर्शन में भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होगी, और उसी प्रपोर्शन में हम भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय बन सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहे हैं, नमस्ते सारस्वती देवे, सरस्वती गोस्वामी के दास हे गुरुदेव। अब देखिए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के पिता जो है उन्हें क्या कहते हैं, वसुदेव, है ना। भगवान श्री कृष्ण के पिता वो है वसुदेव। तो वसुदेव जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पिता है, और भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, वासुदेव, मतलब वसुदेव के वासुदेव, समझे आप। तो वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है वो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, और सारस्वती मतलब सरस्वती कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके गुरुदेव। और सारस्वती अगर हम कहेंगे तो भक्ति सिद्धांत महाराज के, मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य श्री प्रभुपाद। इसलिए यहाँ पर होता है नमस्ते सारस्वती देवी। सरस्वती बोलेंगे तो हम, तो वो इनकरेक्ट है। अगर सरस्वती की बात करें तो हम उनके गुरु महाराज की बात करें, लेकिन सरस्वती तो गुरु महाराज के शिष्य, तो हम सरस्वती कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर है सरस्वती गोस्वामी के दास हे गुरुदेव गौरवाणी प्रचारी ने। तो कहते हैं नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारी ने, सरस्वती गोस्वामी के दास हे गुरुदेव, आपको हमारा सादर नमस्कार है। आप कृपा करके श्री चैतन्य देव महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर रहे हैं तथा निराकारवाद एवं शून्यवाद से व्याप्त पाश्चात्य देशों का उद्धार कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर प्रभुपाद जी को कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके गुरु महाराज के रेफरेंस में ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जैसे अब प्रभुपाद जी देखिए अपने गुरु महाराज के प्रति पूर्ण शरणागत है, तो यदि हम प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करते हुए, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए, उनके गुरु महाराज का नाम लेके गुणगान करेंगे, तो हमसे वो और भी ज्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सरस्वती देव जो है भक्तिदास सरस्वती महाराज, हम
उनके संदर्भ में प्रभुपाद जी को, उनसे कनेक्ट करके प्रभुपाद जी का हम यहाँ पर प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कह रही है कि आप कृपा करके श्री चैतन्य देव महाप्रभु, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है, मतलब जो कि हरि नाम संकीर्तन, इसका प्रचार प्रसार कृष्ण भावनामृत का वे पूरे संसार में क्या है, प्रचार कर रहे हैं, तथा निराकारवाद एवं शून्यवाद से व्याप्त पाश्चात्य देशों का उद्धार कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, जो पाश्चात्य देश के वेस्टर्न, क्योंकि प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने ऑर्डर किया था कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर के प्रचार करें, तो प्रभुपाद जी ने उनकी आज्ञा के अनुसार वे वेस्ट में गए, ठीक है, अमेरिका में जाकर के उन्होंने शुरुआत की, प्रचार की। अब क्या है, वेस्टर्न फिलोसॉफीज की यहाँ बात हो रही है, निराकारवाद और शून्यवाद। निराकारवाद स्पेसिफिकली क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पर्सनलिज्म, जिसमें भगवान के विग्रह रूप के अस्तित्व को स्वीकार न करके कहते हैं भगवान केवल निराकारवाद है, अर्थात भगवान केवल एक शक्ति है, ठीक है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। वे निराकारवादी क्या होते हैं, भगवान को कोई रूप नहीं मानते, वे मानते हैं सिर्फ क्या है कि भगवान जो है निराकारवाद है, निर्विशेषवाद है, उनमें कोई विशेषता नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, तो ये हो गया निराकारवाद। परंतु वास्तव में क्या है, वास्तव में बताया जाता है कि भगवान का आकार है, लेकिन वो जो भगवान का आकार है वो भौतिक आकार नहीं है, वो आध्यात्मिक है। भगवान का रूप जो है वो आध्यात्मिक है। अब क्योंकि हम अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा वो उस आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ सकते, तो हम क्या है कि ऐसा ले लेते हैं कि भगवान का तो आकार ही नहीं है, भगवान निराकार है, ठीक है। दूसरा क्या है, शून्यवाद। ये जनरली मतलब शून्यवाद जो फिलोसफी है, ये बुद्धिस्ट की फिलोसफी है, ठीक है। शून्यवाद कि सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो, वॉइडिज्म, इसको कहते हैं वॉइडिज्म, सब कुछ वॉइड। तो बुद्धिज्म में क्या है कि यहाँ पर वो ऐसा सोचते हैं कि एक तरीके से आप ऐसे समझो कि हम यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर एक अस्तित्व, इस शरीर या एक अस्तित्व के कारण क्या है, हम यहाँ पर दुख देख रहे हैं। तो बुद्धिस्ट क्या सोचते हैं कि सब कुछ ही जीरो कर दो, हम जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें कोई दुख ही नहीं होगा। तो ये जो दोनों फिलोसफीज है, ये इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट फिलोसफीज है। तो इन फिलोसफीज को प्रभुपाद जी ने इनका खंडन किया है, ठीक है। और साकार रूप में जो भगवान का वास्तविक अस्तित्व है, जैसा कि हमें शास्त्रों में बताया गया है और जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में इस्टेब्लिश किया है, बताया है हमें, उसको श्रील प्रभुपाद जी ने जन जन तक पहुंचाया, ठीक है। अब इसके बाद पंचतत्व मंत्र क्या है, मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित, श्रीवास आचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ। ये देखिए गौर भक्त वृंद, तो यहाँ पर श्रीवास आदि तक तो पंचतत्व हो गया, जो कि 5 हमने पर्सनालिटीज की बात की, ठीक है। और गौर भक्त वृंद, इसके साथ में क्या है कि सभी जो गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, तो इसलिए यहाँ गौर शब्द यूज किया है। तो गौरांग महाप्रभु, अब ये भी क्यों कहते हैं, अब आगे आगे हम करेंगे, ठीक है, इसको जब पढ़ेंगे। तो गौर वर्ण के हैं वो, इसलिए कहते हैं। तो यहाँ गौर भक्त वृंद, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों को हम यहाँ पर क्या प्रणाम कर रहे हैं। और इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका अर्थ क्या है, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्व आकर्षक रसराज कृष्ण, कृपया मुझे अपनी प्रेम भक्ति में संलग्न कर कृतार्थ करें। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र को, अच्छा इससे पहले ये हम पंचतत्व मंत्र का भी क्यों हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम उनकी कृपा चाह रहे हैं। पहले हमने क्या किया, प्रभुपाद जी को हम प्रे किया, उनकी हमने कृपा, उनका आशीर्वाद हमने प्राप्त किया, फिर हमने पंचतत्व मंत्र, तो श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, इन सबका हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। और सभी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्त हैं, हम उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। और इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र, जिसपे हम क्या कह रहे हैं, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्व आकर्षक रसराज कृष्ण, कृपया मुझे अपनी प्रेम भक्ति में संलग्न कर कृतार्थ करेगा। तो यहाँ पर जब भी हम, इसका मतलब है कि जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हमारी भावना क्या होनी चाहिए कि हम भगवान से, हम राधा रानी से, हम उनकी दिव्य सेवा, प्रेममय सेवा चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे अभिलाषा हृदय में एक ही होनी चाहिए, वो होनी चाहिए भगवान की प्रेमा भक्ति, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी शॉर्ट में इसलिए बताया कि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम क्विकली इसको
5 मिनट्स में करेंगे, 15 मिनट्स हम फिर बुक रीडिंग करेंगे। तो हमारे ये जो वेदा बेस है, ये एक रिसोर्स है जिसमें प्रभुपाद जी की सारी बुक्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने हमें प्रदान की हैं। और इसमें जो फर्स्ट बुक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑन द वे टू कृष्णा, और हिंदी में इसका वर्जन जो है उसे कहते हैं कृष्ण की ओर, ठीक है। और ये बुक किस पर आधारित है? जो प्रभुपाद जी ने लेक्चर्स दिए थे न्यूयॉर्क में 1966 में, और ये सारे लेक्चर्स किस पर थे? भगवत गीता पर आधारित। और उसके एडिटर जो है इस बुक के वो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है हयग्रीव दास। और इसमें ये देखिए 5 चैप्टर्स है, तो हम डेली 15 मिनट जितना भी हम स्टडी कर सके उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है ये है थ्रू वे टू हैप्पीनेस। ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम से ना हिंदी वाला वर्जन खोल करके रखेंगे यहाँ साथ में, तो थोड़ा थोड़ा वो हम रिलेट कर लेंगे। आई थिंक वो भी हम साथ साथ में कर सकते हैं। नहीं माता जी, ये भी कर सकते हैं, जैसे इसका थोड़ा रीड करके आप अपना इसको हिंदी में समझा दो, उसकी जरूरत है नहीं वैसे, है ना? ये भी हाँ, ट्रांसलेट तो हम करेंगे साथ में। हाँ, बस ठीक है, तो हिंदी में बुक भेज दूंगी, रीडिंग कर लेना। हाँ, ठीक है, ठीक है ना, तो दोनों में पढ़ लेंगे हम। तो थ्रू वे टू हैप्पीनेस, तो अब यहाँ पर क्या है कि प्रभुपाद जी कहते हैं every one of us is searching after happiness, but we do not know what real happiness is. We see so much advertised about happiness, but practically speaking, we see so few people happy. This is because so few people know that the platform of real happiness is beyond temporary things. It is this real happiness that is described in the Bhagavad Gita by Lord Krishna to Arjun. तो अब देखिए, सबसे पहले हमें किस प्रकार से किताबें पढ़नी है, या जो भी चीज हम पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक ज्ञान से संबंधित हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान से, हमें हमारे गुरुजी कहते हैं कि उसे हमें एक तरीका है, एक मेथड है, उसको फॉलो करके पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। और वो तरीका है DUA, जिसे कहते हैं डिस्कवर, अंडरस्टैंड और अप्लाई। ठीक है, D फॉर डिस्कवर, मतलब आपने क्या जाना। U फॉर अंडरस्टैंड, आप उससे क्या समझे। और A फॉर एप्लीकेशन, अब आप समझ गए तो अब अप्लाई भी तो करोगे ना। आज आपकी नॉलेज कंप्लीट कब होगी? सिर्फ पढ़ लेने से कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हम उस ज्ञान को समझेंगे नहीं और जब तक हम उसे अपने जीवन पे लगाएंगे नहीं। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को हम दुआ फॉर्म में समझने की कोशिश करें। तो देखिए, पहली डिस्कवरी यहाँ क्या हो रही है? एवरी वन ऑफ अस इज सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस। सिर्फ आप ये सिंगल स्टेटमेंट आप समझो तो मतलब हर एक जीव, अब यहाँ पर केवल मनुष्यों की बात नहीं, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे आगे तो यहाँ केवल मनुष्यों की बात नहीं, आप हर एक जीव को देखो। कोई भी पेड़ पौधा देखो, अगर पेड़ों की बात करें, अगर आप उसको डार्कनेस में रखोगे तो जिस तरफ रोशनी होगी पेड़ का झुकाव उस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना जब खाना बनाने के लिए उनको सनलाइट चाहिए, लाइट चाहिए, जिससे कि क्लोरोफिल की हेल्प से और लाइट की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं, पेड़ है ना, लीव्स बनाती है। अब उनको जब आप अंधेरे में रख लोगे तो उनको रोशनी नहीं मिलेगी, तो अपना खाना कैसे बनाएंगे पेड़? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पेड़ जो है वो अंधेरे में हैप्पी नहीं है, उसको रोशनी चाहिए है, तभी वो हैप्पी हो सकेगा। अच्छा, किसी और जानवर का देखो, उसको बहुत ज्यादा कड़कती धूप में रखो तो क्या होगा? वो छांव की तरफ भागेगा, उसको धूप से पीड़ा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जीव, अब इसी तरीके से आप इसको अक्रॉस सब लिविंग एंटिटीज, सभी जीवों के अक्रॉस आप इसको अप्लाई करो। तो इसका अर्थ क्या है कि हर एक जीव जो है वो हैप्पीनेस के क्या है, तलाश कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर डिस्कवरी, अब हो सकता है हम एक एक पॉइंट को DOA में हम गहराई से ना करें, बट जहां जहां कर पाएंगे वो, क्योंकि अभी लिमिटेड टाइम है, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन अभी केवल अगर हम इसी स्टेटमेंट की बात करें तो हमारी डिस्कवरी क्या हुई? हर एक जीव हैप्पीनेस की, आनंद की तलाश में। अंडरस्टैंड क्या हुआ? हमने ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल समझा कि हम लोग भी खुशी चाहते हैं, हमने पौधों का, पेड़ पौधों का एग्जाम्पल समझा, फिर हमने जानवरों का एग्जाम्पल समझा। तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ, सभी जीव जो है वो हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, सबको हैप्पीनेस चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि मुझे भी हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन अब मैं हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करूं? तो मुझे उसके लिए क्या है, आगे जिज्ञासा करनी पड़ेगी, उस आनंद की खोज करनी पड़ेगी, और उस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए उस तरीके की खोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक चीज। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है, बट वी डू नॉट नो व्हाट रियल हैप्पीनेस इज। परंतु हम जानते ही नहीं है कि वास्तविक आनंद क्या है। ये तो आपकी होगी डिस्कवरी, एक स्टेटमेंट है डिस्कवरी। अब अंडरस्टैंड,
अब अगर हम पेड़ों की और जानवरों की बात करें, उनको तो इतनी बुद्धि नहीं है कि वास्तविक खुशी उसमें क्या है। इसमें आगे श्रील प्रभुपाद जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आप अगर स्लॉटर हाउस जहां पर क्या है कि एनिमल्स को काटा मारा जा रहा है, उनको कुछ खाने पीने, मतलब उनको कुछ खाने की चीज दे दी, घास दे दी खाने को या कुछ भी खाने को, तो वो क्या उसी में वो अपना आनंद फील कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगले पल तो वो काटे जाएंगे। अब पेड़ है, अगर पेड़ों की बात करें, अब पेड़ का भी क्या है, एक जगह वो खड़ा रहता है। अब अगर हमें बोला जाए कि हम, ये आगे आएगा वैसे एग्जाम्पल, तो पेड़ भी क्या है, गर्मी सर्दी धूप या स्नोफॉल हो रही है, कुछ भी पेड़ खड़ा ही है, वो अपने आप को बचा नहीं सकता, उसकी योनि इस प्रकार से है, ठीक है। लेकिन क्या उसके लिए स्नोफॉल में खड़ा होना या गर्मी में सर्दी में बारिश में खड़ा होना, क्या वो उसके लिए रियल हैप्पीनेस है? एक्चुअली वो नहीं है ना। तो अगर हम निम्न योनियां देखें, तो उनको तो, उनकी तो योनि इस प्रकार से बनी है कि उनको उतनी बुद्धि नहीं है जिससे कि वो ये जान पाए कि रियल हैप्पीनेस क्या है। लेकिन अब हम हायर उच्च योनि की बात करें, जो कि ह्यूमन बींग्स, मनुष्य योनि है, हमें भी वो चीज नहीं पता है कि रियल हैप्पीनेस क्या है। वो क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम, अब इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये तो हमने जान लिया कि हमें नहीं पता कि वास्तविक आनंद क्या है, पर क्यों नहीं पता? वो इसलिए नहीं पता क्योंकि हम अपनी पहचान ही नहीं जानते। हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, परंतु हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब जब हम शरीर है ही नहीं, और हम शरीर में जो हमें इंद्रियां प्रदान की गई है, शरीर के द्वारा जो इंद्रियां प्रदान की गई है, यदि हम उन इंद्रियों को संतुष्ट करके खुश रहने का प्रयास करें, वो हमें संतुष्टि नहीं दे सकता और वो हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकती। वो चीजें, इंद्रिय तृप्ति हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकती, संतुष्टि नहीं दे सकती। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उन्हें रियल हैप्पीनेस क्या है वो नहीं पता है। अब अगेन, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? हमें पहले तो एक्सेप्ट करना है अंडरस्टैंड करके कि यस, मुझे वास्तविक आनंद क्या है नहीं पता। अब एप्लीकेशन, मुझे पहले समझना होगा कि वास्तविक आनंद है क्या, और उसके लिए मुझे आगे जिज्ञासा करनी होगी, मुझे सेल्फ डिस्कवरी, खुद को डिस्कवर करना होगा, अपनी पहचान समझनी होगी, और मेरे लिए क्या, मेरी पहचान या मेरे अस्तित्व के अनुसार मेरे लिए क्या वास्तविक आनंद है, मुझे उसकी खोज करनी है, उसे प्राप्त करने की खोज करनी है कि कैसे उसे प्राप्त करें, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल। अब मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी किताब को खुद भी पढ़ोगे ना, आप DUA की ना टेबल बना लो, एक बुक बना लो, नोटबुक, उसमें दुआ एनालिसिस इस तरीके से करो। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि इस किताब को ऐसा समझेंगे ना, जीवन भर जन्म जन्मांतर हम नहीं भूलेंगे। वैसे भी अध्यात्मिक ज्ञान है, हम जन्मों तक कैसे याद माता जी, रखें। एक बार दोबारा बताना कैसे? एक नोटबुक ले लो, उसमें 3 कॉलम बना लो। एक कॉलम की हेडिंग तो डिस्कवर, कि आपने क्या जाना। अगला कॉलम करो अंडरस्टैंड, आप क्या समझे। नेक्स्ट कॉलम करो एप्लीकेशन, अप्लाई। अगला कॉलम अप्लाई, कि आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। और एक माइनर से माइनर नहीं चीज, तो डिस्कवर और अंडरस्टैंड सेम ही नहीं होगा अभी ना के ना, लेवल पे? डिस्कवर इज कि हर कोई खुशी को ढूंढ रहा है। अंडरस्टैंड इज, अच्छा भाई मैं जाकर के देखता अंडरस्टैंडिंग, हूँ, ठीक है। ये जानवर भी ढूंढ रहा है, मैं भी ढूंढ रही हूँ, या ये पेड़ पौधा भी। अब हमें पता नहीं है कि वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक आनंद क्या है, ये तो डिस्कवरी हुई। अब अंडरस्टैंड, अच्छा मैं तो अपनी हैप्पीनेस क्लास में फर्स्ट आने में ढूंढ रही थी, लेकिन ये मुझे तो मजा नहीं आया। मुझे फीवर हुआ, मैं तो क्या हैप्पीनेस ढूंढ रही थी कि मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन अभी तो मेरा बुखार ठीक है, मैं तो पूरी खुश नहीं होगी। या मेरा बच्चा टॉप करेगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन उस समय तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अभी तो वापस मुझे लग रहा है कि मैं, तो इसका कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। इसका मतलब जिन जरियों के द्वारा हम वास्तविक सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भी सही जरिए नहीं है, क्योंकि वो सारे शरीर से जुड़े हैं, और शरीर से संबंधित जो हमारे वो है रिलेशन, मतलब बॉडीली रिलेशनशिप से जुड़े हैं। फिर अप्लाई ये कैसे आपकी किया हमने अंडरस्टैंडिंग। इसको फिर हमने अप्लाई कैसे किया? अप्लाई करोगे कि पहले एक्सेप्ट करोगे अंडरस्टैंड करके कि यस, आई डू नॉट नो व्हाट रियल हैप्पीनेस इज, सो दैट मींस आई हैव टू इंक्वायर। मुझे आगे जिज्ञासा करनी होगी कि वास्तविक आनंद है क्या। आज जब मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो मेरी एप्लीकेशन क्या, मुझे ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे? वो हम अध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के ढूंढेंगे, अध्यात्मिक पुस्तकों में ढूंढेंगे। ठीक है। और फिर जब हमें वो पता चलेगा, तो उसको कैसे प्राप्त करना है, उसका मार्ग ढूंढेंगे। और फिर जब हमें वो पता चलेगा, तो हम उस मार्ग पे चलेंगे, उसको अप्लाई करेंगे लाइफ में।
ठीक है। ठीक है, अब आगे क्या है, वी सी सो मच एडवर्टाइज अबाउट हैप्पीनेस बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी सी सो फ्यू पीपल हैप्पी। अब यहाँ पर देखो इसको आज की डेट में कैसे एस्टेब्लिश करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कितनी सारी एडवर्टीजमेंट्स है आज की डेट में। आप देखो टीवी पे और मोबाइल पे हर जगह यहाँ बड़े बड़े पोस्टर्स लगी होती है, होर्डिंग्स लगी होती है, वो एडवर्टीजमेंट हैप्पीनेस को ही तो दिखा रहे हैं। आप अच्छे से ज्वेलरी लोगे तो आप खुश हो जाओगे, आप ये बड़ी अच्छी चीज खाने पीने की ये चीज खरीद लोगे, खा लोगे तो बहुत खुश हो जाओगे, या बहुत अच्छी है नई नई अच्छी अच्छी डिजाइन की ड्रेसेस पहनोगे खुश हो जाओगे। इसी तरह का एडवर्टीजमेंट है, या ये टॉयज ले लोगे, या बड़ा घर ले लोगे, या बड़ी कार ले लोगे, या बड़े गैजेट्स ले लोगे, महंगे फोन ले लोगे। आज यही सब एडवर्टीजमेंट है और मेजॉरिटी एडवर्टीजमेंट क्या है, इन्हीं चीजों की है, लेकिन उसके बाद भी लोग खुश नहीं है ना। तो इट मींस हम ये सब एडवर्टीजमेंट को फॉलो करके अगर हम इन सब साधनों को प्राप्त भी कर लेते हैं तो भी हम देखते हैं कि लोग खुश नहीं है। जिन लोगों के पास ये सब साधन है वो भी क्या सुसाइड कर लेते हैं, वो भी दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं लाइफ से। तो इसका मतलब क्या है, एक चीज ये है कि जिस सुख को हम सुख सोच रहे हैं वो सुख नहीं है। और अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें, अब क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है, हमें पता ही नहीं है कि वास्तविक सुख क्या है, तो हम एडवर्टाइज भी उन्हीं चीजों को कर रहे हैं जो कि फॉल्स है, जो मिथ्या है, जो हमें भ्रमित कर रही है, जो हमें वास्तविक सुख से दूर कर रही है और वास्तव में वो हमें दुख की ओर लेकर के जा रही है। अब ये जो जिसे हम सुख समझते हैं भौतिक जगत में, वो हमें दुख की ओर कैसे लेके जाता है, इसको भी हम समझे। क्योंकि यहाँ पर भौतिक जगत में सारी चीजें क्या टेम्पररी है ना। आज आपने ज्वेलरी ले ली, ठीक है, मानो वो ज्वेलरी आपकी आपने बैंक में रखी हुई है, आप उसको क्या एंजॉय कर रहे हैं। या मान लो आपने पहन ली, किसी ने चुरा ली, या आपने किसी को दे दी कल को, ठीक है, या किसी को देनी पड़ी, किसी को दरिद्रता आ गई, मान लो बेचनी पड़ी, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, या आपने शरीर ही त्याग दिया, तो वो वस्तु आपके साथ तो नहीं रही। तो हमारे गुरु जी क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि या तो तुम शरीर छोड़ दोगे जिससे वो वस्तु आपसे दूर हो जाएगी, या वो वस्तु ही आपसे वैसे ही दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी चीजें क्या है, क्षण भर की है, टेम्पररी है। तो आप इन भौतिक वस्तुओं से आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो सदैव के साथ आपके साथ सदैव के लिए नहीं रहेंगी। क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है यही हमारे साथ सदैव नहीं रहेगी, तो इससे जुड़ी वस्तुएं कैसे रहेगी, है ना। तो इसलिए इतनी सारी एडवर्टीजमेंट है, लेकिन लोग खुश नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये जो सारी एडवर्टीजमेंट है ये वास्तविक आनंद प्राप्ति हमें नहीं करा सकती, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये टेम्परेरी चीजों की बात कर रहे हैं, जो कि क्षणिक है, जो हमारे साथ सदैव नहीं रहेंगी। और इसीलिए अब एप्लीकेशन क्या आती है कि हमें वास्तविक, अब आप इसमें भी मीनू माता जी समझे, हमारे डिस्कवरी क्या हुई, एडवर्टाइजमेंट बहुत है लेकिन लोग खुश नहीं है। अंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि एडवर्टाइजमेंट किस चीज की है, एडवर्टाइजमेंट उन चीजों की है जो कि भौतिक है, क्षणिक है। तो खुशी कैसे होगी, तो आपने उस स्टेटमेंट को समझ के एस्टैब्लिश कर दिया, है ना। अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन में 2 पॉइंट आएंगे इसमें। एक पॉइंट क्या आएगा कि मुझे इन एडवर्टाइजमेंट के प्रति ऐसे अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये तो भौतिक चीजों की बातें कर रही है, इससे तो मुझे खुशी मिलनी नहीं है। तो पहले तो मुझे इन एडवर्टाइजमेंट के चंगुल में नहीं आना। और दूसरी चीज, मुझे वास्तविक खुशी क्या है, वास्तविक आनंद क्या है, उसकी खोज करनी है। और वो खोज करने के लिए क्या है, यहाँ प्रभुपाद जी आगे क्या बता रहे हैं, यही जो वास्तविक आनंद है ये भगवत गीता में हमें बताया गया है, जो अर्जुन जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हम सब तक पहुंचाया। ठीक है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। मतलब फुल डे की एक्टिविटी में हमें ये देखना है कि दिस इज अ टेम्परेरी है या रियलिटी है, उसको हमें मेजर करते रहना है पूरा दिन, है ना। तभी तो हम वास्तविक की खोज में पे जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। और उसी चीज को एक्सेप्ट करना है जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए फेवरेबल है, और जो फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट करना है। जब हम पूरे दिन देखते रहेंगे कि ये चीज हमारी को टेम्परेरी सुख देगी, तो अपने आप ही हम वास्तविक आनंद की तरफ जाएंगे और फिर ढूंढना कोशिश करेंगे, तब प्राप्त कर पाएंगे। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, अब सिंपल सा एग्जांपल है मोबाइल। हम मोबाइल पे कुछ फालतू देख रहे हैं, टेम्परेरी है, मजा है। जो टेम्परेरी हमें जो मिलता है ना यहाँ, जो टेम्परेरी जिसको हम आनंद समझते हैं, एक्चुअली वो मजा है, मजा जो कि पल भर का मजा है। ठीक है, और जो वास्तव में जो आनंद है वो क्या है, वो सनातन है। तो टेम्परेरी मजा जो हम इसको सोचते रहेंगे, बेसिकली पूरा दिन सोचेंगे तभी इस पे काम कर पाएंगे, है ना। फुल डे अप्लाई में जैसे है ना। राइट,
डिफरेंशिएशन। अब ये जो नॉलेज है ये हमें इंटेलेक्ट देगी, डिस्क्रिमिनेशन पावर देगी, जिससे हम टेम्पररी और परमानेंट को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और टेम्पररी चीजों से हम आसक्ति ना नहीं रखेंगे, मतलब उसके टेम्पररी चीजों से डिटैच होने का प्रयास करेंगे ताकि उनके प्रति हमें आसक्ति ना हो। और परमानेंट जो कि भगवान श्री कृष्ण है, जो भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, भक्तों का संग है, सनातन पुस्तकें हैं, गुरु की आज्ञा है, तो हमें इन सनातन जो चीजें हैं ना, इनके साथ हमें कनेक्शन रखना पड़ेगा, उसी से हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। तो आज हम इसी पर क्लोज करते हैं। आप कुछ ऐड ऑन करना है नवकिशोरी माता जी आपको, या मीनू माता जी, प्लीज गो अहेड, अदरवाइज वी क्लोज। मुझे बस ये शेयर कर देना माता जी, इसकी एक बार हिंदी भी रिवाइज कर लूंगी। क्या चीज? वीडियो ना? हाँ हाँ, आप इसकी भी पीडीएफ और उसकी। इसी तरीके से मीनू माता जी दुआ स्टेटमेंट, ये देखो ये वाली भी आप समझ सकते हो, दुआ एनालिसिस, इसका भी थर्ड स्टेटमेंट का। आप हर एक चीज को स्टेटमेंट में छोटी से बारीक उस स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के करो। जैसे आपने देखा पहली स्टेटमेंट को हमने 2 भागों में तोड़ा, इसी तरीके से हर एक को, बच्चों को भौतिक शिक्षा में भी हम इस तरीके से करेंगे ना, उनके फंडामेंटल और मजबूत होंगे। क्योंकि मनन नहीं करते। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम नॉवल की तरह किताब पढ़ लेंगे लेकिन चिंतन ही नहीं करेंगे। क्या बोला? आप चिंतन कब करोगे? जब आप अंडरस्टैंड वाला स्टेप लाओगे, है ना, तभी एप्लीकेशन भी होगी। ठीक है, एंड आई होप मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं थी, एक्चुअली टाइम नहीं माता जी, नहीं बिल्कुल अच्छा लगा। उल्टा मैं सोच रही थी मेरा सेशन मिस ना और किया एफर्ट्स तो कुछ मिला ही नहीं, पूरा दिन एक सोचने के लिए वक्त मिल गया। हाँ, डेली मिलेगा कुछ ना कुछ। अब बस अब ये सोचो कि वैसे भी क्या होता है कि हम कृष्ण भगवान का नाम लेना ना एक बार भी, या हम थोड़ा भी इस मार्ग पे चलने लगे तो कृष्ण भगवान, हम भूलने का कुछ भी करें, कृष्ण भगवान हमें भूलने नहीं देंगे। ठीक है, तो हम सबको एक दूसरे के लिए यही काम करना है कि हमें एक दूसरे को ऐसे हेल्प करनी है डेली बेसिस पे कि हम कृष्ण को कभी ना भूलें। और हमारा भक्ति का अंडरलाइन प्रिंसिपल ही है, सदैव हमारे जितने नियम है ना, सब कुछ जो भी हम करते हैं उसका अंडरलाइन प्रिंसिपल ये है, इसको याद कर लो कि कृष्ण को सदैव याद रखो, कृष्ण को कभी भूलो मत। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मैं कर सकती हूँ अभी, आज से चैंटिंग शुरू कर सकती हूँ इसकी? क्यों नहीं? अरे अच्छे नेक काम में, नेक काम क्या, ये तो सबसे हाईएस्ट है चीज। ये तो आत्मा का ये ऑक्यूपेशन है, हमारा कार्य यही है आत्मा का। उल्टा ये सोचो कि इतने साल जो हमने, या इतने जन्म जन्मांतर यदि हमने चैंटिंग नहीं की, भगवान की सेवा नहीं की, तो हमने अपने आप का सबसे बड़ा, हमने अपने आप को ही वंचित किया है अपने वास्तविक कार्य से, वास्तविक ड्यूटी से। और वो कैसे करते हैं, मैं ग्रुप में ना एक वीडियो भेजूंगी, हाउ टू चैंट, उसमें यही वाला मंत्र करके ही करते हैं। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, पंचतत्व मंत्र, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, तो मैं ये वाली, तो माता जी इसके लिए ये तो नहीं है कि आपको पहले ये लेना चाहिए, मतलब गुरु द्वारा लेना चाहिए, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, आप इसको स्टार्ट कीजिए। उसमें क्या होता है, गुरु जी बताते हैं, जब हम आगे जाकर के दीक्षा लेते हैं ना, तो पिछले सालों हमने जितनी भी चैंटिंग की होती है वो सारा इकट्ठा हमें हमारे उसमें ऐड हो जाता है, और वैसे भी ऐड होगा, बट दीक्षा लेकर के वो और ज्यादा सॉलिड रूप से आप समझो कि और भी फॉर्मलाइज वे में अब वो ऐड हो जाएगा आपके भक्ति के उसमें, एफर्ट्स में। ठीक है, मैं भेज दूंगी डिटेल्स। नवकिशोरी माता जी। यस माता जी, थैंक यू। नो माता, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सेशन रहा, शॉर्ट एंड स्वीट रहा, बहुत बढ़िया। हाँ, आज थोड़ा सा लंबा हो गया ना, क्योंकि वो करना था मंत्र का। अब कल से हम ना 12 के अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है, ताकि सब लोग अपने काम पर भी लगे और हम कंसिस्टेंटली उसको कर पाए। हाँ माता, शॉर्ट वैसे नहीं, लेकिन आप फिर भी आज भी बहुत बढ़िया रहा। नहीं, बस ठीक था माता जी, इतना तो चाहिए, मतलब फिर तो मतलब समझ में नहीं आएगा, फुल डे के लिए कुछ अंदर ही नहीं जाएगा। हाँ, सिर्फ उतने पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो गहराई से पढ़ना है, एक एक शब्द पढ़ना है। आप ये सोचो, ये एक एक शब्द जो प्रभुपाद जी के बुक्स का है ना, आप सोचो हमारा जन्मांतर जो हम फंसे हैं, जन्म जन्मांतर जो हम फंसे हैं, हमारे जो भी जिनको भी हम टच करते हैं, जिनकी लाइफ, जैसे हमारे बच्चे हो गए, हमारे हस्बैंड हो गए, या हमारे छोटे बड़े जिनसे भी हम कनेक्टेड हैं,
हम सबको क्या है कि हम सबका उद्धार कर सकते हैं एक एक शब्द। तो पूर्ण शरणागति के साथ इन किताबों को हमें पढ़ना है, ठीक है। शरणागति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शास्त्र जो होते हैं वो चेतन होते हैं। हम जितनी शरणागति से पढ़ेंगे उतने ही अनुपात में, उतने प्रपोर्शन में ये हमें रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पूर्ण शरणागति से पढ़ना, ठीक है। क्लोज करें फिर सेशन? ठीक है, प्रणाम। थैंक यू, सब ध्यान रखिएगा अपना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम, जय शिला प्रभुपाद। जय। हरे कृष्णा मीनू माता जी, दंड प्रणाम।